नमस्कार साथियों, जो भी कर्मचारी साथी रेलवे में कार्यरत हैं और जो अभ्यर्थी रेलवे में भर्ती होने वाले हैं, उनके लिए रेलवे द्वारा एक बुरी खबर आई है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल रेलवे के 30,000 पोस्टें समाप्त हो जाएंगी। इससे नई भर्ती पर क्या असर पड़ेगा? 2026 में कुल 30,000 पद समाप्त करने की घोषणा रेलवे बोर्ड ने की है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे में भी 1255 पद खत्म हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर अवश्य करें जो भी साथी रेल कर्मचारी हैं और जो साथी रेलवे भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेलवे एग्जाम्स और रेलवे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले प्रदान हो। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 24/4/2026 का लेटर है, मैन पावर रैशनलाइजेशन टारगेट फॉर 2026-27। द जोन वाइज एनुअल MOU टारगेट फॉर मैन पावर रैशनलाइजेशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द ईयर 2026-27 हैव बीन कन्वेड टू E&R for inclusion in annual performance agreements to be signed between GMs of zonal railways and railway board। जो सभी GM द्वारा और रेलवे बोर्ड के द्वारा जो MOU साइन हुआ है, उसके माध्यम से 2026 और 27 की जो पोस्टें सरेंडर करनी है, उनके लिए ये लेटर जारी है। मैन पावर जो टारगेट है सरेंडर का और रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर 2026-27 हैज बीन फिक्स्ड एट 2%, यानी कि 2% पोस्टें आपकी खत्म की जा रही हैं। अब 2% पोस्टें खत्म की जा रही हैं, इसमें आपकी 30,000 पोस्टें इंडियन रेलवे की टोटल पोस्टें हैं। 30,000 पोस्टें, ये 30,000 पोस्टें आपकी समाप्त की जा रही हैं 2% के द्वारा। इसकी अखबार में भी जानकारी आई है। मैं आपको, ये अखबार की कटिंग है अजमेर के लोकल अखबार की, जिसमें इन्होंने कहा है रेलवे में इस साल 30,000 पद कम किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया है। साथ ही प्रत्येक जोन से पदों को समाप्त करने का टारगेट भी तय कर दिया है। रेलवे में इतने पदों के लिए, इतने पदों को कम किए जाने का सीधा असर 2026 में आने वाली नई भर्तियों पर पड़ेगा। पदों के रैशनलाइजेशन व सरेंडर का लक्ष्य रेलवे द्वारा तय कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2% पद कम किए जाएंगे। यह लक्ष्य 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर निर्धारित रखते हुए तय किया गया है। इसमें खास बात यह है कि पदों के समापन को रेल के महाप्रबंधकों की परफॉर्मेंस से जोड़ा गया है, यानी कि जो ज़्यादा सरेंडर करेगा उसमें ज़्यादा उनको फायदा मिलेगा। यानी पदों को समाप्त करने का लक्ष्य पूरा करने को रेलवे GM की परफॉर्मेंस माना जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी 1255 पद समाप्त होंगे। इन आदेशों का सीधा असर कर्मचारियों और साथ ही साथ नई भर्तियों पर पड़ेगा। रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या में से 2% पद समाप्त किए जा रहे हैं, जबकि रेलवे में पहले से ही स्वीकृत पदों की संख्या से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में 2% पद यदि समाप्त किए जाते हैं तो रेलवे कर्मचारियों पर काम का भारी दबाव पड़ेगा और आगे आने वाली वैकेंसीज पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो इन्होंने टारगेट दिया है उसकी यदि हम बात करें, सेंट्रल रेलवे में 2492, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1239, ECR में 1922, ER में 2544, मेट्रो में 102, NCR 1667, NER 1194, NFR 1446, NR 3303,
NWR 1255, SCR 1908, SECR 1184, SER 1967, SR 1906, SWR 893, WCR 1311, WR 2339, BLW 115, CLW 214, ICF 217, MCF रायबरेली 54, RLW 69, RCF कपूरथला 147, RWF 50, RWP 20 और RDSO के 50 पद, कुल 29,608 पद इन्होंने सरेंडर करने के लिए बोला है, जिनको रिडिस्ट्रीब्यूशन और सरेंडर के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। जिस प्रकार से 29,000 पद समाप्त किए गए हैं, यदि इन पदों की वैकेंसी निकलती तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता भारतीय रेल की सेवा करने का। लेकिन रेलवे बोर्ड के और जो सभी जोनल महाप्रबंधक हैं, उनके MOU के कारण चलते हुए 2% पदों का ये सरेंडर किया गया है। इसलिए अब आगे आने वाली वैकेंसीज में पदों की संख्या कम रहेगी। ये जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।